हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। तो आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे एक फिजिक्स का ही चैप्टर है, वो है आपका मोशन एंड रेस्ट, यानी कि गति तथा विराम। इन के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, है ना। पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म थे उसको हम लोग क्लियर कर रहे थे, है ना। वो लगभग क्लियर हो चुका था। अब हम लोग थोड़ा फिजिक्स की ओर देख लेते हैं ना। फिजिक्स का वन शॉट वीडियो रहेगा और वन ही वीडियो में क्या होगा, पूरा चैप्टर का एनालिसिस रहेगा। जैसे रेस्ट एंड मोशन को हमने आज स्टार्ट किया, तो आज ही रेस्ट एंड मोशन एंडिंग भी हो जाएगी, ठीक। वो चाहे थोड़ा बड़ा ही हो जाए वीडियो, नहीं एंडिंग हो जाएगी उस चैप्टर की, है ना। तो चलिए समय लगाते हुए, पूरा बोर्ड खाली खाली पड़ा हुआ है, ठीक भी नहीं लगता होगा, है ना। तो कुछ कुछ लिखते हैं हम लोग, है ना, मिलके। तो चलिए आज का चैप्टर जो हो मेरा क्या है, रेस्ट एंड मोशन, यानी कि विराम तथा गति। विराम तथा गति इंग्लिश में लिखे तो रेस्ट एंड मोशन। आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिस टाइप के, उस टाइप के हम लोग को देखना है, वो लाइनर के रूप में, है ना। जैसे अगर बात करें सबसे पहले हम लोग किसकी, रेस्ट की। किसकी? रेस्ट की, विराम की। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि यदि दो वस्तु है ना, अगर एक वस्तु यहाँ m1 है, एक पहला आदमी है और ये एक दूसरा आदमी है, m2 है ना, ये दोनों वस्तु है ना। अगर इन दोनों के बीच क्या दूरी समान हो, समय के साथ ना बदले, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस जितना है, अगर मान लीजिए कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है, और टाइम तो अपने हिसाब से चलता रहता है, और टाइम के साथ अगर ये डिस्टेंस ना चेंज हो, तो हम कहेंगे कि इसके अपेक्षा ये विराम में है और इसके अपेक्षा ये विराम में है, रेस्ट में है। क्लियर है। तो मुख्य रूप से कहना क्या है कि यदि दो वस्तु है ना समय के साथ अपने में परिवर्तन ना लाए, तो वो वस्तु क्या होता है, एक दूसरे की अपेक्षा क्या होता है, विराम में होता है। जिसे इस तरह से m1 व्यक्ति की अपेक्षा m2 किस में है, विराम में है, और m2 की अपेक्षा m1 विराम में है। इस तरह से हम लोग को विराम को देखना है ना। तो रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट का मतलब क्या, अस्थिर रहना, और मोशन यानी गति में चल फिर रहा है ना। अगर बोल दे कि 5 मिनट, अगर हम लोग गति को देखेंगे इसमें, तो पहला आदमी और दूसरा आदमी है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है ना। तो 5 मिनट के बाद ये डिस्टेंस या तो घट सकता है या बढ़ सकता है। जैसे ही घटेगा बढ़ेगा, चेंजिंग होगा, इसमें कुछ परिवर्तन होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में गति हो रही है ना। तो तब बोलेगा कि m1 आदमी की अपेक्षा m2 क्या है, गति में है, और m2 आदमी की अपेक्षा m1 किस में है, गति में है। क्लियर है। तो विराम और गति का मतलब ये हुआ कि यदि दो वस्तु के बीच की दूरी, यदि अगर इसका डेफिनेशन लिखें हम लोग, तो यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी समय के साथ ना बदले, समय के साथ ना बदले, तो वह वस्तु एक दूसरे की अपेक्षा किस में होता है, विराम में होता है। दूसरे के अपेक्षा किस में होता है, विराम, रेस्ट में होता है ना, विराम में होता है। समय के साथ अगर उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, टाइम तो अपने आप में चेंजिंग होते रहता है। अभी जैसे 1 सेकेंड हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद 2 सेकेंड, 3 सेकेंड होते रहता है ना, हर समय टाइम चेंज होते रहता है, लेकिन इसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये किस में है, विराम में है। इसी तरह से अगर हम लोग मोशन की बात करें, गति की बात करें, तो गति का डायरेक्ट इसका रिवर्स हो जाता है। यहाँ लिखते हम लोग क्या, मोशन, है ना, गति, मोशन। गति की बात करें अगर हम लोग, तो गति में क्या होता है कि अगर दो वस्तुओं के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो समय के साथ परिवर्तित होता जाए, है ना। दो वस्तुओं के बीच की दूरी समय के साथ परिवर्तित हो, तो वह वस्तु एक दूसरे की अपेक्षा किस में होता है, एक दूसरे की अपेक्षा गति में होता है। किस में होता है, मोशन में होता है, गति में होता है ना। यदि दो वस्तुओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो समय के साथ अगर चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो वस्तु किस में है, मोशन में, है ना। ये दोनों टर्म था रेस्ट एंड मोशन का। इसी से थोड़ा सा दूसरा टर्म आ जाता है आपका क्या,
कि अगर पूछ रहे कि डिस्टेंस और एक नया टर्म आप जानते होंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या हुआ, दूरी क्या हुआ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यानी कि विस्थापन क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से थोड़ा सा उसका डिफिनेशन देने की कृपा करेंगे, है ना। तो डिस्टेंस की बात करें अगर, जहाँ तक हम लोग डिस्टेंस की, है ना, डिस्टेंस दूरी, सबसे पहले हम लोग दूरी की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, है ना। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है कि हम कुछ दूरी अगर तय करें, जितना दूरी हम लोग तय करेंगे और अगर उसको हम लोग ऐड कर देंगे वही हमारा डिस्टेंस हो गया। यानी कि चले गए पथ की दूरी को ही क्या कहते हैं, पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तय की गई, है ना, तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं, है ना। या इसी को हम लोग नेक्स्ट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्या, चले गए पथ की कुल लंबाई को भी दूरी कहते हैं। क्या, चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या, चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं ना। या ये भी बोल सकते हैं, या किसी पिंड का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की कुल लंबाई को भी दूरी कहते हैं। किसी पिंड के प्रारंभिक स्थिति यानी कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का जो कुल डिस्टेंस होगा, कुल यानी कि दूरी होगा, उसकी कुल जो लेंथ होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। अगर दूरी किस तरह से हो सकता है, दूरी किसी भी तरह से आप टेढ़ा जाए या सीधा जाए, ये सभी दूरी है ना। तो अगर बात करें कि जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग ले यहाँ थोड़ा, है ना, तो एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये मेरा यहाँ एक्स डिस्टेंस इतना दूरी तय किए, ये आगे ये वाई, क्या, वाई, ठीक। तो और ये थोड़ा सा गए हम लोग जेड गए, ये आ गए एल डिस्टेंस, ठीक, एल डिस्टेंस, एक्स वाई जेड। अगर हमको इसमें डिस्टेंस यानी कि दूरी पूछेगा, इसका कैलकुलेट अगर ये क्वेश्चन दिया रहे और इसका हमको दूरी पूछ दे, तो दूरी में क्या होगा कि ये सभी जुड़ जाएगा। एक्स गए हम, एक्स के बाद वाई आगे, प्लस दे देंगे वाई, वाई के बाद जेड आ गए, है ना, तो प्लस जेड, और जेड के बाद एल डिस्टेंस हम लोग तय किए, प्लस एल, ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा दूरी का, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अभी देखिएगा आप लोग, डिस्प्लेसमेंट में फाइनल एंड इनिशियल को ही लिया जाता है, लेकिन डिस्टेंस में क्या होता है कि एक्स जितना दूरी हम तय किए, चाहे वो घूम फिर करके हम वही क्यों नहीं आ जाए, अगर हम घूम के अगर यही आ जाए तो भी डिस्टेंस होगा, क्या होगा, तो भी डिस्टेंस होगा, हमने दूरी तय किया है, चला है। हमने बताया कि चले गए पथ की कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो जितना दूरी हम चलेंगे उसको जब हम मेजर करेंगे तो पूरे को मेजर करेंगे, और पूरे को मेजर करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, क्लियर है। उसके बाद डिस्टेंस को क्या कहते हैं कि डिस्टेंस जो है मेरा, डिस्टेंस एक अदिश राशि है, क्या है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है ना, अदिश राशि है। अदिश क्यों है, क्योंकि इसमें कोई दिशा फिक्स नहीं है कि हम पूरब की ओर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं। इसमें क्या है कि हम सांप की दिशा में भी जा रहे हैं, सांप जिस तरह से टेढ़ा मेढ़ा जाता है उस तरह से जा रहे हैं, हाथी जिस तरह से चलता है उस तरह से भी चल रहे हैं, किसी भी तरह से चले वो डिस्टेंस है ना। यानी कि जितना भी दूरी हम लोग तय करते हैं वो सभी क्या है, डिस्टेंस है। अब दूरी की बात होगी तो दूरी में क्या होता है कि दूरी एक अदिश राशि, और इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव जीरो कभी नहीं हो सकता है। अगर घूम के जैसे यहाँ से निकला, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कोई लड़का निकला और ये ऐसे घूम के ऐसे घूम के यहाँ आ गया, ये लड़का यहाँ पहुँच गया, इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ आ गया, तो हम बोलेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है ये टोटल को अगर ऐड कर दे तो इसका हम लोग क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर बोला जाए कि ये लड़का इसी रास्ते से गया और इसी रास्ते से फिर यही आ गया तो इसका डिस्टेंस जीरो नहीं हो जाएगा, फिर भी इसका डिस्टेंस डबल हो जाएगा, जितना दूरी ये गया ना फिर उतना ही दूरी आया, 2 से गुना कर दीजिए, उसका डिस्टेंस टोटल का टोटल आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, यह हमेशा धनात्मक होता है ना, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ये सभी पॉइंट है आपको पूछा जाता है, धनात्मक होते हैं। दूरी एक अदिश राशि है और दूरी क्या है, धनात्मक होती है ना। और ये पिंड के पथ पर भी निर्भर करता है, जिस तरह से पिंड के पथ पर निकले हम लोग और पूरे डिस्टेंस यानी कि टोटल वैल्यू को जोड़े और पूरा टोटल डिस्टेंस आ गया, पूरा दूरी आ गया, उसी तरह से बोला जाता है ये पिंड के पथ पर भी निर्भर करता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विस्थापन, अभी तो हम मेजर नहीं कर सकते दोनों में, लेकिन थोड़ा देर में आएगा ये सब क्वेश्चन कि विस्थापन और यानी कि दूरी
इन दोनों में अगर बोला जाए कि कौन पिंड के पथ पर निर्भर करता है कौन नहीं करता है, तो दूरी पिंड के पथ पर निर्भर करता है, बल्कि विस्थापन पिंड के पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन क्या है कि उसका एक फंडा चलता है कि हम शॉर्टकट है भैया, हम शॉर्टकट निकलेंगे, है ना। तो चलिए अब विस्थापन को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, है ना। डिस्टेंस को देख लिया, अब विस्थापन को थोड़ा सा देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है कि चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, क्या है ना। चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। हमने देखा अभी जिग जैग मोशन में भी चलेंगे तो वह भी क्या होगा, एक डिस्टेंस भी होगा। अब सीधी रेखा में चलेंगे वह भी एक डिस्टेंस ही होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को, किसको, विस्थापन को, है ना। विस्थापन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है कि यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, आपने नाम सुना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसी निश्चित दिशा में। ये क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में अगर कोई वस्तु द्वारा जितना दूरी तय किया जाता है, जितना दूरी तय किया जाता है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी जो होता है उसके बीच की, वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हम लोग डिफिनेशन से इसको लिखेंगे कि किसी निश्चित दिशा में, है ना, निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में जिसकी माप हम लोग करते हैं कहाँ से, जिसकी माप किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में जिसकी माप हम लोग क्या करते हैं, अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच का सीधा दूरी को क्या कहते हैं, जिसकी प्रारंभिक स्थिति, जिसकी जिसकी अंतिम तथा प्रारंभिक, है ना, जिसकी अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन, बीच की न्यूनतम दूरी, किसी निश्चित दिशा में जिसकी अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम देखें तो ये मेरा पॉइंट ए है ना, पॉइंट बी है ना, पॉइंट सी हो गया। मान लीजिए यहाँ से निकले आप, यहाँ आ गए और यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक। ए पॉइंट से निकले, ठीक। मान लीजिए यहाँ आपका घर हो गया, है ना, ये आपका घर हो गया। यहाँ से निकले आप मार्केट की ओर, यहाँ गए, यहाँ पर एक चौक मिल गया, है ना, चौक हो गया ये, है ना, यहाँ 4 दुकान है ना। उसके बाद चौक से निकल के थोड़ा आगे आपका क्या है, मार्केट है, जिस तरह से हम लोग का है ना, उस तरह से हम बता रहे हैं। ये मेरा घर हो गया, यहाँ हो गया चौक, और चौक से हम लोग कहाँ निकले, मार्केट निकले। यहाँ बहुत सारा दुकान है ना, यहाँ बहुत सारा दुकान है, ठीक। यहाँ गए, यहाँ पहुँचना है हमको, तो यहाँ से ऐसे करके निकले हम लोग, है ना। ये जो टोटल हम गए ये टर्निंग पॉइंट करके, ये मेरा हो गया। अगर हम लोग को यहाँ पूछे कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस हमने चला, तो हमको यहाँ डिस्टेंस अगर निकालना हो तो डिस्टेंस हो जाएगा क्या, a + b + c। ये टोटल जुड़ जाएगा जितना भी हमने कवर किया है एरिया को, है ना। जितना हम लोग चले गए पथ की कुल लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, और जितना दूरी हम चलेंगे वो क्या होगा, मेरा डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, विस्थापन पूछा जाए, तो हम लोग सीधा शॉर्टेस्ट माइंड लगाएंगे। शॉर्टेस्ट यहाँ लिखे हैं हम भी कि बीच की दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ए से सी के बीच का न्यूनतम ये हुआ डिस्टेंस, ये हमको इतना घूमना नहीं पड़ेगा। ये हो गया मेरा क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसी का नाम है क्या, डिस्प्लेसमेंट। यही मेरा हो गया विस्थापन, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो हमने न्यूनतम दूरी तय किया क्या, ए से सी करके। हमको बी में नहीं जाना पड़ा, डायरेक्ट ए से सी गए, डायरेक्ट मार्केट पहुंच गए, है ना। ये इधर से अगर जाएंगे ये पूरा डिस्टेंस हो गया, इधर से भी जाएंगे ये भी हमने डिस्टेंस तय किया। तो यही से एक बात आता है कि सभी दूरियां विस्थापन नहीं हो सकती। क्या, सभी दूरियां विस्थापन नहीं हो सकती, लेकिन जितनी भी विस्थापन होगी वे सभी दूरियां होगी, है ना। तो विस्थापन क्या होता है कि जिस दिशा में हम लोग, किसी निश्चित दिशा में अगर हम लोग जा रहे हैं ना, उसका अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का न्यूनतम जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्लियर है। अब विस्थापन की बात थोड़ा सा और कर लेते हैं। विस्थापन में क्या है कि विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है, और दूरी क्या है, अदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक
सदिश राशि है। हमने बताया भी होगा सदिश अदिश, जब हम लोग स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर को पढ़ रहे थे वहाँ हमने सदिश और अदिश का अच्छे से उसका व्याख्या किया था कि कौन सदिश है कौन अदिश है। और कुछ होता है क्या, एलिगेशन मेथड से भी आप सदिश अदिश को छांट सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन अगर आपको मिले है ना, 4 में से कोई एक ही होगा सदिश है ना। अगर आपको सदिश पूछेगा तो कोई एक ही सदिश देगा और 3 अदिश देगा, याद रखना है ना। कोई एक ही सदिश देगा और 3 अदिश देगा। अगर अदिश पूछे तो हमको कोई एक ही अदिश देगा और 3 सदिश देगा, तो उसमें हम लोग एलिगेशन मेथड से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का मान क्या हो जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, या यहाँ लिख देते हैं या धनात्मक या शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब बोलिएगा शून्य कैसे होगा भैया, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, ये इधर से यहाँ सी पहुँचा है ना। अब सी से हम क्या किए कि सी से डायरेक्ट बी गए, बी से फिर ए आ गए, फिर हमारा टर्निंग पॉइंट यही आ गया। तो ये जो मेरा यहाँ डिस्टेंस नहीं निकाल रहे, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर हम जहाँ से निकले और फिर उसी बिंदु पर आ जाए तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह शून्य हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वह डबल हो जाएगा, क्योंकि हमने जितना डिस्टेंस तय करके उस जगह पर पहुँचा था और उसी जगह से फिर उतना ही डिस्टेंस कवर करके हमने फिर उसी जगह पर आया, तो डिस्टेंस मेरा डबल हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग 2 टर्म को देख लिए, विस्थापन तथा डिस्टेंस को, है ना। अब नेक्स्ट टर्म को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट टर्म आएगा आपका क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी। किसको, स्पीड एंड वेलोसिटी, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देख लिए, अब हम लोग देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी तरह का डिस्टेंस हो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है ना, लेकिन किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट हो वो डिस्टेंस हो सकता है, चाहे वो 2 मीटर का ही क्यों ना हो, वह डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है ना। तो चलिए बात करते हैं हम लोग किसकी, स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल तथा वेग। किसका, चाल तथा वेग। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें स्पीड एंड वेलोसिटी की, स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। स्पीड एंड वेलोसिटी की अगर बात करें हम लोग, तो चाल क्या होता है, ये किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी होता है। क्या, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी, यहाँ लिखते हैं हम लोग, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी, प्रति सेकंड में तय की गई दूरी। क्लियर है। तो चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी होता है। और चाल का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे, है ना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये सब जानते होंगे, है ना। दूरी बटे समय होता है किसका, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। ठीक, अब देखेंगे हम लोग किसको, वेग नहीं, चाल को ही थोड़ा सा देखते हैं। चाल सदिश है या अदिश, चाल सदिश है या अदिश। चाल क्या है, चाल सदिश होगा या अदिश। चाल अदिश राशि, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है ना, अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि है। ठीक, चाल क्या है, अदिश राशि है। ठीक, उसके बाद चाल की अगर हम लोग बात करेंगे, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर औसत चाल हमको पूछा जाए, तय की गई कुल दूरी, उसी को बोलते हैं हम लोग दूरी। तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय उसमें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। क्लियर है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग किसको, जैसे दूरी बटे समय हो गया है ना, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। दूरी का क्या होता है, दूरी को हम लोग किसमें, मीटर में मापते हैं। मीटर का क्या होता है, एम होता है ना, मीटर पर सेकंड, ये लिख सकते हैं हम लोग, या इसी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग इसका थोड़ा सा और देखेंगे, डायमेंशन हमने बताया था, तो डायमेंशन आपको अगर याद होगा तो मीटर का क्या होता है, लेंथ होता है, एल होता है। ठीक, टाइम का क्या होता है, याद कीजिए, टी होता है, और टी पर -1 है। ठीक, एल टी माइनस वन। अगर एम लगाना हो तो एम लगा के 0 लगा सकते हैं। एम क्या होता है, एम फॉर मास होता है, यानी द्रव्यमान के लिए एम आता है, और यानी कि लेंथ होता है लंबाई के लिए, और टाइम होता है, यानी कि टाइम होता है किसके लिए, समय के लिए क्या होता है, टाइम, टी लिखते हैं हम लोग, एस नहीं लिखते, सेकेंड नहीं लिखते, है ना। ये मेरा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, m0 LT -1, किसका, चाल का। छोटी छोटी बात है, लेकिन अगर पूछ दे तो आप वहाँ मिस कर सकते हैं, इसीलिए हमने बताया है ना। तो हम लोग वेग को देखते हैं, नेक्स्ट टर्म को, किसको, वेग को, वेलोसिटी को, है ना। वेग क्या होता है कि किसी निश्चित दिशा में, क्या, किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। डिफिनेशन लिखिएगा हम लोग,
तो किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, है ना, द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ठीक, को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्या हमने लिखा कि किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग वेग कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा वेग का डिफिनेशन। तो वेग क्या लिखे हमने? प्रति एकांक, है ना, प्रति किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, इसको याद रखना है। यहाँ दिशा हमने निश्चित किया है, यहाँ दिशा निश्चित नहीं है। चाल में क्या हमने बताया? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय या प्रति एकांक समय या प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और चाल क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, उसके लिए वेग में हमने क्या बताया? किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रति एकांक समय में कुल दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, और वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बट्टे समय। क्या? विस्थापन बट्टे समय, ये इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। अगर औसत चाल पूछे हमको, औसत वेग पूछे, तो होगा कुल विस्थापन बट्टे कुल समय, है ना। और वेग बराबर डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग विस्थापन बट्टे समय। और विस्थापन का आपको पता होगा कि हमने बताया था विस्थापन का क्या होता है? विस्थापन यानी कि क्या होता है? विस्थापन शॉर्टेस्ट न्यूनतम दूरी है, और विस्थापन भी क्या है? एक तरह का डिस्टेंस ही है ना, तो एक तरह का डिस्टेंस है। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन के लिए लिख सकते हैं हम लोग क्या? मीटर, और समय के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड, है ना। क्या? मीटर पर सेकंड, दोनों का सेम ही होता है। चाल रहे या वेग रहे, दोनों का डायमेंशन सेम ही होता है। इसका भी लिख सकते हैं m0L_t-1, ये हो गया इसका डायमेंशन, है ना, m0L_t-1। और वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है ना, क्योंकि इसमें दिशा फिक्स है। वेग क्या है? सदिश राशि है। क्लियर है? तो हमने अभी टोटल देखा कि चाल तथा वेग एक तरह, है ना। उसके इससे पहले हमने देखा क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा, और रेस्ट एंड मोशन को देख लिया हम लोग, विराम तथा गति को देख लिया। कुल मिलाकर के हमने यहाँ 6 टर्म को आज क्लियर किया, है ना। और एक टर्म आपका बचा हुआ है क्या? त्वरण तथा मंदन, यानी कि एक्सेलरेशन तथा रिटार्डिएशन। एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन अगर पूछे तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा क्या? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में उसके वेग में जो वृद्धि हो रही, इंक्रीजिंग हो रही, वही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। और इसी का रिवर्स हो जाता है क्या? किसी वस्तु द्वारा उसके प्रति सेकंड में जो उसके हरासमेंट हो रही है उसके वेग में, है ना, उसके वेग में जो कमी आ रही है, वही क्या कहलाता है? रिटार्डिएशन यानी मंदन कहलाता है ना। अगर ज़्यादा होगा तो वह त्वरण उत्पन्न करेगा, और कम होगा तो वह रिटार्डिएशन यानी कि मंदन होगा, है ना। और इसका आप लोग को पता होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है किसका? त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बोले तो L_t-2 और m0 लगा सकते हैं। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन का क्या? डायमेंशन फॉर्मूला, है ना, यही होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मुख्य रूप से क्या कि अब हम लोग को थोड़ा सा न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस एग्जाम हो चुका है ना। और एक बात है कि अगर आप इस चैनल पर अगर अभी तक रुके हुए हैं तो आपको क्लास में काफ़ी मज़ा आता होगा, है ना। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो आप न्यू व्यूअर है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर नए नए वीडियो अपलोड होते रहते हैं, और पढ़ाई से रिलेटेड ही होते रहेंगे। कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं आती है यहाँ पर, है ना। तो हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड ही है, तो पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट करेंगे, है ना। उसमें भी सीरियस होकर नहीं पढ़ना है हमको, है ना, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।